माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमला नेमतिन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल वस्सलाम वल हिल्ल वल हराम वल मकाम वस्सलाति वस्सियाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल कुरान सय्यदना मौलाना मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद الذين عزم الله عنكم والنساء أهل البيت طهركم تطهيرا ورحمة الله على أجمعين ومنكر الفظاع إليهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وبلايتهم وتشريم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لولا علي لما كان لفاطمة كف صلوات محمد अल्लाह से गुजारिश की जाती है एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरूमा मक़बूरा सवा बानो करबलाए बिनते जनाब नजमुल हसन साहब की रूह को इसाल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम बरादरान इस्लामी बुजुर्गान कौम साहिबान इहतराम व ज़का बिलखुसूस मेरे हर दिल अज़ीज़ नौजवान बरादरान, एक मरहुमा मक़बूरा और ज़ायरा के साले सवाब की मजलिस आज़ाद बानवाने मजलिस इसाले सवाब इस ज़िक्र खैर अमल का एहतमाम किया गया। ज़्यादा तवील अरीज़ का इरादा न रखते हुए कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा गुज़ारिशात आपकी तस्कीन बिला के साथ साथ तो शाही आखिरत की गरज से अर्ज़ खिदमत की जाएंगी और कुछ बातें जुर्रतन भी अर्ज़ खिदमत की जाएंगी। देखिए, मैं लफ्ज़ जुर्रत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है दौरान तकरीर कुछ बातें ऐसी भी हो जाए कि इस एप्लीकेंट की बात को आप अप्रिशिएट करने की गरज से ना बैठे हो, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा जितनी भी देर खिताब हो और जितनी भी बातें पढ़ी जाए उसको सुनने के बाद आप लोग यहाँ से कायल होके जाए, घायल होके ना जाए। देखिए, मैं समझता हूँ ये पीछे वाले भी शरीक मजलिस है और सलवार भेजने में कोई टैक्स लगता नहीं है। अगर आप लोगों को भी मिलजुल के सलवार पढ़ देंगे तो मुझे लगेगा क्योंकि हुजूर वाला अय्याम अज़ा करीब तक करीब है और बहार मौसम अय्याम अज़ा बहुत करीब हमारे करीब आ चुका है और आने वाला है। मैं इससे कब्ल के अपने मौजू के हवाले से 2-4 बातें कहूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि इस वक्त एहतराम
आजादारी के हवाले से कुछ बातें इंशाअल्लाह आप तक पहुंचा दी जाए। देखिए, मैं एहतराम आजादारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गालिबन अभी 3 या 4 साल पहले मुझे मुंबई में आपके कुर्ला में उमर भाई मौजू दिया गया था। कुर्ला में एक मौजू मुझे वहां ये दिया गया था कि आप तहफ़्फ़ुज़ आजादारी पे बोले, तहफ़्फ़ुज़ आजादारी पे बोले कि आजादारी की कैसे हिफाजत की जाए। तो हुजूर वाला 1.25 घंटे के बाद वहां नतीजा ये आया था कि जो मौजू दिया गया है सैयद साहब, ये मौजू ही गलत है। जो ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को ये बताइए कि आजादारी की हिफाजत कैसे की जाए। मैं कहता हूं ऐ अम्बेडकर नगर के मोमिनीन, लोगों को ये ना बताओ कि आजादारी की हिफाजत कैसे की जाए, लोगों को ये बताओ आजादारी का एहतराम कैसे किया जाए। पता नहीं मेरी बात पहुंची नहीं पहुंची, बहुत आहिस्ता से करो। और तकरीर के पहले 5वें मिनट में मैं इससे अजीम जुमला हुजूर वाला, अरे भाई इस जमीन पर पढ़ ही नहीं सकता। अब आप चाहे जैसे समझिएगा। भाई लोग कह रहे हैं कि आप मोमिनीन को बताइए। हम बताएंगे लोगों को, हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत कि हम इन बुजुर्गों को बताएं जिन्होंने आजादारी की बुनियाद रखी सरकार। लेकिन आज शिकायत सरकार, अल्लाह हमारे कौम के बुजुर्गों को सलामत रखे, आजकल हमारे नौजवानों को बना बनाया आजाद खाना क्या मिल गया, बनी बनाई अंजुमने क्या मिल गई, इन्होंने मेरा तेरा शुरू कर दिया सरकार। अगर आपको आजादारी की अहमियत को समझना है तो कुछ देर के लिए बुजुर्गों के पास भी बैठा करो। भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना बड़ा मजमा यहाँ बैठा है ना, ये बुजुर्ग बताएंगे क्या ये जवानों का मजमा हमेशा से यूं बैठता था? नहीं। आप कभी मस्जिद की शुरू में आएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको फर्श आज़ा में बुजुर्ग मिलेंगे। हुजूर वाला याद रखिएगा, पहले हमारे आज़ा खाने बुजुर्गों से भरते थे। मैं जो देख रहा हूं वही पढ़ रहा हूं, आज जवानों से भर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज बुजुर्गों की मेहनत जवान हो चुकी है। मैं क्या कह रहा वहां मौजू ये दिया गया कि आप तहफ़्फ़ुज़ आजादारी में बोले कि आजादारी की हिफाजत कैसे की जाए। 1.25 घंटे के बाद नतीजा क्या आया है कि ये मौजू ही गलत है कि आजादारी की हिफाजत कैसे की जाए। हमारे लोगों को ये बताइए आजादारी का एहतराम कैसे किया जाए। आजादारी खुद तुम्हारी हिफाजत कर लेगी। जी आप करेंगे आजादारी की हिफाजत? जी नहीं, माफ करिएगा, हम आजादारी की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। अजीजान मोहतरम बरादरान ईमानी, बताई दे खाना नवाज इसको तो तहार, ये जुमला पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हम आजादारी की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, आजादारी हमारी हिफाजत कर रही है। तो लिहाजा अब पहली जिम्मेदारी मैं आपकी बताने जा रहा हूं, क्योंकि अय्याम अज़ा करीब है, इंशाअल्लाह कुछ प्रोग्राम अय्याम अज़ा में भी है। इन बातों को वहां भी मैं सर्व करने की साबित हासिल करूंगा। लेकिन जुमला क्या हो सकता है, ये जुमला आज मोहम्मदपुर से उनके पूरे आपकी अकबरपुर में फैल जाए मुहर्रम से पहले पहले। क्यों? वो इसलिए कि सरकार, लेकिन जुमला मेरा हमेशा याद रखिएगा, अगर आप घर से आए हैं मस्जिद में शिरकत की गरज से, तो आपकी पहली शरई और अकीदे की जिम्मेदारी है। अगर मस्जिद में आए हो तो हुजूर वाला आजादारी पहले है, अजीजदारी बाद में है। मुझे पता ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, समझिए को मैं कह रहा हूँ आजादारी पहले है, अजीजदारी बाद में। अच्छा होता क्या था, अभी भी कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे वहां बैठे होंगे, जब बिल्कुल हम कहीं जाते पर रिश्तेदारी पहले निभाई जाती है, अजीजदारी बाद में है। अजीजदारी बाद में है, आजादारी पहले। अच्छा अगर आप मजलिस में आए हैं मजलिस की शिरकत की गरज से, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, मैं तालिब इल्म हूं लेकिन मिल्लत जाफरिया का एक जिम्मेदार खतीब होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ हुआ है। न जाने कौन कौन कहा हम जो सुन रहा है। अगर आप मजलिस में आए हैं तो बैठे, अगर नहीं बैठना है तो मजलिस में ना आए। जी देखिए, मैं उनकी बात नहीं करता जो बेचारे बीमार हैं, मैं बीमारों की बात नहीं करता। बेचारे जो इंतजाम में लगे हैं, काम में लगे हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। बाज़ औक़ात हमारी बहुत सी अंजुमनें जो थक के आती हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। वो खतीब, वो ज़ाकिर, वो आलिम, वो अल्लामा, माफ करिए, मैं उनकी बात भी नहीं करता। एक जुमला मेरा हमेशा याद रखिएगा हुजूर वाला, अगर कोई अंजुमन वाले थके नहीं है तो मजलिस में आके बैठे। आप बड़े ही बड़े खतीब, बड़े ज़ाकिर, बड़े आलिम, बड़े अल्लामा है, तो अगर आप थके नहीं है तब भी आप आके बैठे, क्योंकि हुजूर वाला आप अपने इल्म की वजह से आए नहीं है, आप आए अहले बात की वजह से आए हैं। जी आप
अपने इल्म की वजह से आले नहीं है, तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम की वजह से आले नहीं हुए। अगर आप भी खतीब जाकिर, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं, अगर आप थके नहीं तो फर्श अज़ा पे आकर बैठिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से अय्याम अज़ा से कबल एक मसले का हल करूं, सर उठाइएगा। मैं कह रहा हूं अगर मजलिस में नहीं बैठना है तो भाई मुझे देखो ना, अगर मजलिस में नहीं बैठना है तो मैं दुआएं चाहूंगा उनमें से, अगर नहीं बैठना है तो ना आइए। वो इसलिए कि मजलिस में आकर मजलिस में आना मुस्तहब है और ना आकर बैठना ये तौहीन मस्जिद है, यही हराम है। मैं क्या कह रहा हूं, इतना काश के मेरी बात करते मोहम्मद मजलिस में आना मुस्तहब है, ना आकर फर्श अज़ा पर न बैठना ये तौहीन मजलिस है, यानी ये हराम है। हराम में मुब्तला नहीं होना चाहते तो आकर बैठिए सरकार। अब बहुत पहले मैंने आपके बयान में जुमला कहा था, शायद आपको याद रह गया हो। हुजूर वाला याद रखिए, आप महल बनवाए, जन्नत की शहजादी नहीं आएगी, एक टूटे हुए घर में फर्श अज़ा बिछा दे जी, शहजादी हुजूर वाला चली आएंगी। तो अय्याम अज़ा कब्ल सरकार बहुत करीब है। हम सबको चाहिए कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें और अज़ादारी को खबरदार तकसीम करने की कोशिश ना करें। मैं कुछ कह रहा हूं सरकार, वो इसलिए कि मेरे भैया जब तक ये मैं अज़ा खानों के बाहर तो खैर थी, जब तक आप भी कह रहे थे मैं मेरे बच्चे, हम खामोश थे। जब तक आप ही कह रहे थे मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं जमींदार, हम खामोश थे, हम कुछ ना बोले। हालांकि हर जगह दो चार ऐसे होते हैं जिनके दिमाग पर अमीरियत का भूत सवार रहता है। मैं आहिस्ता से कहूं, चेहरे तो बोलेंगे। हुजूर वाला याद रखिएगा, अमीर वो नहीं जिसके पास दौलत है, अमीर वो है जिसके पास मोहब्बत अमीर मोमिनीन है। अरे जिंदाबाद। हकीकत यह कि हम और आप तक आज़ाए विलायत को समझ ही नहीं है। आइए एक नजर क्या करिए, जब तक मैं चेहरे देख रहा हूं सरकार, और मुझे नहीं पता कितने लोग सर झुकाएंगे और कितनों के चेहरे गुलाब की माने खिलेंगे। वो इसलिए कि हुजूर वाला ये जो जुमला मैं सर्व करने जा रहा हूं, ये जुमला नहीं है, सिक्का राजुल वक्त है जो मोहम्मदपुर की जमीन पे चले न चले पूरी दुनिया में चलता है। मैं तो पढ़ के निकल जाऊंगा, जो समझेगा उसको दुआएं हैं, जो नहीं समझेगा वो समझने की दुआएं हैं। मैं बहुत तेजी से जुमला पढ़ के आगे बढ़ रहा हूं। मैंने कहा जब तक ये मैं आप अपने घरों में कर रहे थे, हम मिंबर वाले खामोश थे, लेकिन आज ये नया आज़ादारी में आ गई है। मेरी मस्जिद तो भैया याद रखना, जो कह रहे हैं मेरी मस्जिद तो घबराओ नहीं, तुम्हारी मस्जिद की होगी मगर तुम्हारे मरने के बाद। अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे आपकी मस्जिद भी होगी, लेकिन जो खामोश बड़े मजलूम नजर आ रहे हैं, आपकी मस्जिद भी होगी मगर आपके मरने के बाद। जी नहीं, आप आज़ादारी में मैं को नहाने दीजिए। मैं कितनी बार कहूं, बार बार कह रहा हूं, कई सालों से कह रहा हूं, इसी जमीन पर हम सब के सब, मैं भी, हम सब के सब आज़ादारी के नौकर है और नौकर को अपनी औकात जी। आपकी आवाजें हल्की है, बहुत बड़ा है बाबा। हम सब के सब आज़ादारी के नौकर है और नौकर को किसने इख्तियार मिल्कियत दे दिया सरकार? नहीं, हम आज़ादारी के नौकर है। देखिए हुजूर वाला कौन नहीं मानता इस बात को? जाइए मक्तल उठा के देखे, रवायत उठा के देखे, जब हम नहीं थे तब भी आज़ादारी हो रही थी। सैयद साहब आप क्या सोच रहे हो? आप कर रहे हो आज़ादारी, हम कर रहे हैं। जब हम नहीं थे तब भी आज़ादारी हो रही थी।
हम नहीं रहेंगे तब भी आजादारी रहेगी। और देखिए ये जिंदगी का दस्तूर है सरकार। आज आप किसी की मजलिस में आए हैं, कल कोई आपकी मजलिस में आएगा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, यानी जितने यहाँ बैठे हैं हुजूर वाला सबके सब मानते हैं सबको मरना है जी। कोई इस बहन में है कोई शक क्यों चला? नो टेंशन नो डिस्टेंस, 110% सब मानते हैं कि सबको मरना है। और जितने बैठे सरकार तैयार है अम्बेडकर नगर के बैठे हैं। भैया याद रखना, अम्बेडकर नगर अकबरपुर या उसके गांव में रहने के बावजूद जितनी गलियां तुम्हें याद नहीं है उतनी मलकुल मौत को याद है। पीछे वाले अपने शहर में रहने के बावजूद जी जितनी गलियां तुम्हें याद नहीं है उतनी मलकुल मौत को याद है। यानी भैया सब मानते सबको मरना है, मानते सबको मरना है, कोई शक? फाइनल सबको मरना है। या जब सब मानते हो सबको मरना है तो कितना अच्छा होगा किसी के होके मर जाओ। जब मानते ही है भैया तो कितना अच्छा होगा किसी के होके मर जाओ। और शायद मैंने कहीं जुमला कहा था, नहीं कहा तो दोबारा सुन ले, क्योंकि जब कोई शायर किसी शेर को कई बार पढ़ सकता है और बात भी मेरे मौजू में आ रही तो सर्व करता जरूर सरकार। क्योंकि मरना तो सबको है। हाकिम है तो उसके लिए मौत है, महकूम है उसके लिए मौत है, बादशाह है उसके लिए मौत है, रियाया है उसके लिए मौत है, अमीर है गरीब है अरबी है अजमी है मर्द है औरत है बच्चा है ज़ईफ है जवान है बतने मादर भी है बतने मादर के बाहर है। अच्छा ये मौत का मुकदमा आप किसी अदालत में जाकर दर्ज नहीं करा सकते कि हमारे 60 साल में क्यों गए, उनके 80 साल के हो गए जिंदा क्यों है। ये बहुत कम मुकदमा भी आप किसी अदालत में जाके सलाह भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर सलाह भेज दे मोहम्मद वाले हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बवाज़े बुलंद चलिए खैर कोई बात है, सलाह भेज दे मोहम्मद वाले। अच्छा वैसे पीछे तक तो मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? अच्छा आप लोग की आवाज नहीं, आप लोग सलवात पढ़ के बता दें कि आप लोग की मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जरा सा मिलकर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अदा का फर्ज जो तूने बिछा दिया ज़ैनब, अदा का फर्ज जो तूने बिछा दिया ज़ैनब, दिलों में तामीर कर गई करबला ज़ैनब। नारे हैदरी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बवाज़े बुलंद सलवात। आप लोग इजाजत दे तो मैं पढ़ूं। सलवात भेज दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुजूर वाला मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मौत सबके लिए है। हाकिम है उसके लिए मौत है। भाई प्लीज आई को कॉन्टेक्ट आ दो मुझे देखें। हाकिम है उसके लिए मौत है, महकूम है उसके लिए मौत है, बादशाह है रियाया है अमीर है गरीब है मर्द है औरत है। यानी मौत अगर आने को आए तो बतने मादर में आए, ना आने को आए तो कोई नो के नेजा पर बोलता हुआ नजर आए। लेकिन मौत है सबके लिए। अच्छा जैसे हम और आप सुनते हैं कि किसी मर्द मोमिन या मोमिन खातून का इंतकाल हुआ तो पहला जुमला एक आयत की शक्ल में हमारी जुबान से निकलता है। क्या निकलता है? इन्ना लिल्लाहि। एक कमाल की बात सुनाने जा रहा हूँ। एक सलाह भी
इससे बेहतर सलवा भेज रहा हूँ। बेटा क्या हमारी जुबान से करता इन्ना लिल्ला है। अच्छा कमाल की बात सुनाने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मुर्दा फायदा नहीं पहुंचाता, जाने वाला जाते जाते एक आयत का सलाब तुम्हारे नामाए अमाल में लिखवा देगा। जाने वाला जाते जाते एक आयत का सलाब उठाइए को जुमले का सरकार। देखिए मसला ये उसूले वाला, मुझे अपनी आवाज नहीं पहुंचाना है, अपनी बात पहुंचाना है। अगर आवाज ना पहुंचे तो खैर कोई गम नहीं, मेरी बात आप तक पहुंच जाए। ऐसा ना भेज मोहम्मद इनसे कहिए हलो हलो ना करें, या तो रोक दे या हो जल्दी कर यार। लोग कहते हैं कि मुर्दा फायदा नहीं पहुंचाता, जाने वाला जाते जाते एक आयत का सवाब तुम्हारा नामाए अमल लिखवा गया। आहिस्ता से पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, पूरा अम्बेडकर अगर बहुत गौर से सुनेगा और बहुत ऊंचा सुनेगा। मौत सबके लिए, सबको मरना है। अच्छा आयत के बाद अगला फिक्र क्या निकलता है जुबान से? ओहो उनका इंतकाल हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, मगर क्या कर सकते हैं। मैं अंदाजा लगाऊंगा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, जो आने वाला है वो जाने वाला है, जो आने वाला है वो जाने वाला है। भैया यही तो हम दुनिया को बता रहे हैं कि सब जाने वाले हैं, बस एक आने वाला है। शुक्रिया अदा करो कि जाने वाले सबकी किस्मत में है, आने वाला तुम्हारी किस्मत में है। जो आने वाला है, जो आने वाला है वो तुम्हारी किस्मत में है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो रिवायत मुझे सुनाना थी वो रिवायत मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा शायद कि कोई नया नतीजा आपके बयान में देख चला। भाई प्लीज बहुत गौर से सुनना। तो मैं 100 में से 1% जगह पर इस रिवायत को पढ़ता हूँ। अब सोचिए मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ सरकार से। यानी जो मेयार मेरी निगाह में 99% जगह के मजमे का नहीं है। खतीब भी मजमे का इंतखाब करता है बात बताने के लिए। अल्लामा हिंदी को रहमानी एक रिवायत लिखी है। वो रिवायत ये लिखती है कि जब इमाम ज़माना कहना होगा, जब आमद होगी इमाम ज़माना की, जब इमाम ज़माना आएंगे तो मंजर क्या होगा? का मंजर हुजूर वाला ये होगा, कुल्ल शैइन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी जमीन पस्त हो जाएगी। ईरान ने तो अभी वीजा फ्री किया, जब वो आएगा पासपोर्ट का ही मसला यही जुमले वो लिखती है। और कायनात की सारी जमीनें मंजरों में मंजर ही होगा। क्या मंजर होगा? फल 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 काबा मरकज तुहा, काबा झुककर इमाम की सवारी बन जाएगा। क्या मंजर होगा भाई? काबा झुकेगा, काबा झुकेगा, दुनिया झुकती है काबे की तरफ। इसे कहते हैं पावर ऑफ विलायत। क्या है विलायत का पावर? पावर ऑफ विलायत ये है दुनिया
जिसके आगे झुके उसे काबा कहते हैं, काबा जिसके झुक जाए उसे इमामत कहते हैं। काबा झुकेगा, काबा झुका इमाम की इमाम ज़माना अल्लाह ताला शरीफ काबे पर सवार होंगे। सवार होने के बाद अजान देंगे, चेहरे को बताया कहां तक मजे जाए। अजान देंगे और जो अजान हम और आप देते हैं उस अजान में अल्लामा ताऊस ने लिखा इमाम एक जुमला बढ़ाएंगे। लोगों को भी अली का भाड़ा नहीं होगा। क्या है कहने लगे इमाम घटाएंगे नहीं ना उस बिल्ला बढ़ाएंगे। तुम्हारे घरों की तहजीब फर्श अदब पे आने वाली है, घरों को बताइएगा क्या बढ़ाएंगे। और उन्होंने लिखा जिस अजान पर हर बाअक्ल बाशऊर आरिफ जो आरिफ आले मोहम्मद होगा बाशऊर उस अजान पे लब्बैक कहता हुआ चंद कदम चलेगा ही कि अपने आप को इमाम के करीब पाएगा। अब जैसे चलना एक रहने के लिए अपनी नींदों को उतार सकता, जागे के रहने के लिए बड़ी मेहनत की है। इमाम अजान देंगे, उस अजान में इमाम में जुमला बढ़ाएंगे अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। चेहरे देखा अशहदु अन्ना अलियन हुज्जतुल्लाह। एक जुमला बनाएंगे अशहदु अन्ना अल-फातिहा हुज्जतुल्लाह। मैं अपने मुंह से आ गया क्या बोलिए, मैं गवाही देता हूँ मेरी जद्दा फातिमा अल्लाह की हिम्मत है। कसम खुदा की आज मैं मुकम्मल रिवायत सुनाऊंगा जरूर जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी सुनी। इमाम अजान में जुमला पढ़ाइए, क्या पढ़ाइए। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि मेरी जद्दा फातिमा अल्लाह की इस्मत है और मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को जिन्होंने मेरी जद्दा को हटाया है। रिवायत कहती है इमाम मक्के से सीधे आएंगे मस्जिद कूफा। कहां आएंगे? मस्जिद कूफा में दक्कतुल कदा जहां पहला अली बैठता था वहीं पर उनका बेटा आगे बैठेगा। रिवायत के जुमले हैं सबसे पहली आवाज जो इमाम ज़माना की जनाब की आला मकसद होगी वो पहली आवाज होगी रिवायत करके सबसे पहली सजा जो सुनाई जाएगी कातिलाने जनाबे मोहसिन को सुनाई जाएगी। सबसे पहली सजा अगर किसी को दी जाएगी किसको दी जाएगी? यार आपको मैं सुभान की इबादत का मौका दे रहा हूं, किसको दी जाएगी? कातिलाने। कसम खुदा की झूम जाओगे बाबा अगर मेरी बात पहुंचे। और दीवानगी की अगर आखिरी हद तक झूमो में शिया ही नहीं मानता। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, मुसलमान भारत बहुत आगे की अलग बात, मैं शिया ही नहीं मानता अगर रिवायत तुम्हारे दिलों को उतर जाए और बस तारी ना हो। सबसे पहली सजा दी जाएगी कातिलाने। यानी आप क्या समझे, यजीद को सजा बाद में दी जाएगी, पहले सजा यजीद बनाने वालों को दी जाएगी। पहले सजा तो दी जाएगी यजीद। मैं पूरे होशो हवास में जुमला कहूं, हो सकता है जुमला अखबार हेडिंग बन जाए सरकार। जुमला कहने का दिल चाहता क्योंकि आप दयारे अम्बेडकर नगर का बोलता हुआ अखबार पैदा किए भैया याद रखिएगा यजीद बन के नहीं आता, माशरा यजीद बनाता है। यजीद बनाया गया है जब बहुत सारी बुराइयां एक जगह इकट्ठी हो जाए तब यजीद बनता है। यजीद बन के नहीं आता, माशरा यजीद बनता है। तो पहली सजा किसको दी जाएगी? पीछे वाले बोलते थोड़ा ऊंचा सुनता हूं यजीद बनाने वालों को। मैं रिवायत का जो नतीजा पेश कर रहा हूं, ये जो कैमरा लगा सका लाइव चल रहा है,
एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, एक जमाना हो गया आपके बयान में पढ़ते पढ़ते, ये जो कैमरा लगा है ना, ये कैमरा मुझे नोट नहीं कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये कैमरा जानता है कि मैं कैसे पढ़ता हूं। ये कैमरा तो सब ये कैच करेगा ये मोहम्मदपुर का मजमा सुनता कैसे है। ये कैमरा मेरे लिए मेरा तुम्हारे लिए है। पूरी दुनिया में पढ़ा, अब मैं यहाँ पढ़ के देखूंगा आपका सुनते से बात अच्छी लगे तो कबूल कर लीजिएगा, वरना मेरी बात मुझे वापस कर दीजिएगा, कोई अफसोस नहीं होगा। जहां 360 से 160 से जहां इतनी बातें कही एक और कर देता हूं, तो आप रिवायत से क्या समझे भाई, प्लीज मुझे देखो ना, आप रिवायत से क्या समझे? रिवायत से हुसैनी साहब मैं ये समझा, नतीजा मैंने ये निकाला कि क़यामे इमाम ज़माना का पहला मकसद कातिलाने मोहसिन को सजा देकर ही है कि ज़हरा राज़ी हो जाए। क्या नजरिया है? क्या नजरिया है? रिदायत भी ज़हरा, तारीफ भी ज़हरा, खुशनूदियत भी ज़हरा, यही मकसद है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बाहर खूब पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं सरकार, जो लगाओ मिंबर से करो। अगर मैं तुम्हें खुश करने के लिए पढ़ूं, मौला मेरी जुबान छीन ले। जितना खुश नवाज, जितना खुश अकीदा मजमा मुझे दयारे अम्बेडकर नगर का लगता है और भी, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन दिल की बात है, जितनी कुर्बत मुझे इस मजमे से है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 10 मुहर्रम के बाद एक बहार अज़ा जो आपके गांव में शहर में समेट के आती है, अम्बेडकर नगर में आप देखिए, मरकजी प्रोग्राम, मरकजी जुलूस, अंजुमन, शब-ए-दारी और यहाँ मजलिस महामातर, ये प्रोग्राम, ये हमारी, ये 18वीं हजम, ये 72 राहूल, खूब प्रोग्राम होते हैं, अब क्या नहीं होते हैं? अब सब मुझे मिलकर बताए, इमाम ज़माना के क़याम का मकसद क्या है? रज़ाए बीबी ज़हरा। ये जो आपकी आजादारी होती है, शब-ए-दारी होती है, ये आप इतने बड़े बड़े प्रोग्राम अम्बेडकर नगर में करते हो, आज यहां तो कल वहां तो परसों यहां। इस आजादारी का मकसद क्या है? अब पीछे वाले बता दो, ये कोई मकसद क्या? क्या ये मकसद है कि हम 100 खर्च कर रहे हैं, 1000 मिल जाए? अकीदे की बात है, खामोश नहीं रहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या इसलिए कर रहे हैं कि लोग तारीफ करें, खुला गांव का प्रोग्राम सबसे बड़ा होता है? क्या ये मकसद है कि जन्नत मिल जाए? तारीफ जुमला पढ़ रहा हूं मोहम्मद की जमीन पर। आप सब मिलकर मुझे बताइए, ये जो आजादारी आप कर रहे हैं, इस आजादारी का मकसद क्या है? ये अंजुमन, ये सीना जनी, ये मातम, ये हौदारी, ये गिरिया, ये पुरसा, ये शबिया बरामद करना, ये किस लिए कर रहे हो आप? यार कोई एक बोल दो बीच में से, यहां से तो आवाज आ गई। क्यों कर रहे हैं? आवाज जी मसला जज़ाकल्लाह हो गई, आवाज आई जल्ला। हम जो साल भर आजादारी करते हैं, हम इसलिए नहीं करते 100 खर्च की 1000 मिल जाए। मैं बुजुर्गों से दुआएं चाहूंगा, इसलिए नहीं करते कि जन्नत मिल जाए, इसलिए करते हो कभी भी राजी हो जाए। लेकिन अम्बेडकर नगर के नौजवानों, तुमने से जो नौजवान अपने घर में बैठी पूरी माँ को राजी नहीं कर सकता, तो उसकी माँ को भी राजी नहीं कर सकता। अल्लाह जाने कहाँ तक नहीं है। अहमद वाले अज़मत फातिमा ज़हरा के बाबा साहब सीनादारी करिए, लाख बड़े बड़े प्रोग्राम करिए, लाख शब्दारी करिए, लाख झूम झूम के मातम करिए। आप में से जो नौजवान अपने घर में बैठी बूढ़ी मां को राजी नहीं कर सकता, वो हुसैन की बात को भी राजी नहीं कर सकता। वो इसलिए कि जब तुम विलायत देने वालों को राजी न कर पाए, तो जिनकी विलायत दी गई है उनको कैसे राजी करो?
और एक जुमला बहुत गश्त किया था आपके दयाल में, मैं पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। आप लोग इजाजत दे दे तो मैं पढ़ दूं। कभी कभी हो जाता है वो पुरानी बात पढ़, ये भी हो जाता है, लेकिन मसला क्या, आज वालिदैन से मोहब्बत साल में एक या दो बार छलकती है। अब वो मोहब्बत वालिदैन से छलकती कहां पर? कफाते वाले पसंद पर, जहां दुनिया भर की लवाजमात, दुनिया भर के डिशेज, दुनिया भर के खाने, दुनिया भर की रोटियां, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, कपड़े, जूते, सब कुछ भर के रखा जाता है। नौजवान मुझे देखो ना, मेरा भी तो दिल है कि तुम्हारे दिल में उतर के पढ़ो। मेरे कौम के जवान याद रखना, याद रखना और याद रखना, माँ बाप के फातिहे में अच्छे से अच्छा खाना रखने का हक उसी औलाद को है जिसने जिंदगी में जिलाया हो। मुझे पता है जिंदगी में आपने महसूस नहीं किया कि अल्लाह ने आपके वजूद में माँ बाप के वजूद को क्यों रखा? बहुत जल्दी तकरीर इख्तिताम की मंजूरी पे आ जाएगी। क्यों रखा? इसलिए रखा। देखिए, आप माने या ना माने, वालिदैन की दुआएं बहुत काम में आती हैं, और हमारे वालिदैन कुर्बान सरकार हसनैन के वालिदैन, हमारे वालिदैन भी हमें दुआएं देते हैं, लेकिन दुनिया की सारे वालिदैन की दुआएं मिलकर भी ना हसनैन के वालिदैन की दुआओं को बराबरी नहीं कर सकती। क्योंकि सरकार हसनैन के वालिदैन यानी माँ और बाप ने दो ही दुआ मांगी, एक माँ की दुआ, दूसरी बाप की दुआ। माँ की दुआ को अदा जाती है, बाप की दुआ को की सारी दुआएं। माँ बाप मरकज तहजीब, वालिदैन मरकज तहजीब, बुनियाद, फाउंडेशन, जादू कैसे? ऐसे। क्या तुमने नहीं देखा? तुम अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? यही तो सिखाते हो ना, बेटा चचा के घर जाना तब सलाम करना। वो लौट क्या है? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? लौला अली लमा काना ले फातिमा का कफूर। अगर अली न होते तो फातिमा की कोई बराबर बस जागिएगा, कुछ देर की बात है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे एक बात को लगा हो जाऊंगा। अगर अली ना होते फातिमा के कोई। अच्छा, आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? चचा के घर जाओ तब सलाम करो, मौलाना साहब आ रहे तब सलाम करो। अच्छा, आप अपने बच्चों को सिखाते हो दूसरे के घर जाओ तब सलाम करो। अपने घर, आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो दूसरे के घर जाके सलाम करो। हदीस किसा कह रही है जब अपने घर से निकल जाओ और जब घर में लौट के आओ। मसला यही तो है। अगर हमें माशरा सुधारने का भूत सवार हो जाएगा तो हम तहजीब नफ्स दूसरों के घर से करते हैं। हदीस किसा कह रही है अगर गांव सुधारना चाहती हो तहजीब नफ्स का आजाद अपने घर से करो। और हुजूर वाला पूरा लगे सो लगे, माफ करने के याद रखिएगा, हदीस के साथ दूल्हे मियां के सामने पड़ी जाने वाली हदीस नहीं है। हदीस के साथ दुकानों की ओपनिंग में पड़ी जाने वाली हदीस नहीं है। हदीस के साथ बच्चे की सालगिरह पर पड़ी जाने वाली हदीस नहीं है, बल्कि हदीस के साथ मुकम्मल निजाम जिंदगी का नाम है। देखो लोग थक रहे हैं, बल्कि हदीस के साथ में बता रही है माशरे में उठना कैसे है, माशरे में बैठना कैसे है, माशरे में चलना कैसे है। देखिए भाई, मुझे देखो ना, कुछ लोग मर्द यहां वो भी बैठे हैं। देखिए आजकल हमारे घरों की तहजीब क्या होगी रियाज भाई? हमारे घरों की तहजीब ये है कि आजकल हमारे यहाँ अपनी बीवी से तरह तरह का मजाक हो जाएगा जी, हर तरह का मजाक सोजस हो जाएगा। और अगर शर्म आएगी तो बीवी को सलाम करने में आएगी। जी जी जी, शर्म आएगी तो बीवी को सलाम करने में शर्म आएगी। और बेचारा अगर कोई गांव में मोहल्ले में सलाम करता भी होगा बीवी को
अपनी बीवी को सलाम करते बड़े डरते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। मेरे कौम के जवानों याद रखना, अगर बीवी को सलाम करने में कोई ऐप होता, कोई करता या न करता, अली कभी न करता। इनके बाबा क्या हो जाए, इनके बाबा अगर जोजा को सलाम करने में कोई ऐप होता, कोई करता या न करता, अली कभी न करता। यानी आप हदीसे के साथ सुन तो रहे हैं, तो मौला को मानना और मौला की मानना और, क्योंकि कौम इतनी लोमड़ी मिजाज हो गई है, जब आती है जबान चलाने की बारी 70 सबों को चीरेंगे और सबसे आगे सीना चौड़ा करके कहेंगे। कब जब जबान चलाने की बारी है कहते हैं जहां अली वहां हम, लेकिन जैसी आती है अमल की बारी, कहां अली कहां अली कहां हम। माफ करिए, अभी तक मैंने बुजुर्गों से कुछ नहीं कहा, लेकिन आप कह देता हूं कि इजाजत बात बुरी लगी तो माफ कर दीजिएगा, बहुत छोटा होगा, आपको बेटे क्यों करता हूं। अगर मैं कहूंगा तो कौन कहेगा सरकार मैंने माले माल खाया, ये मेरी जिम्मेदारी। बाद औकात घर खानदान में गांव में कुछ बुजुर्ग इतने ऐसे होते हैं सरकार, बुरा मान जाते, बुरा मान जाते। क्या कहते हैं वो, आपका बच्चा हमें सलाम नहीं करता। शिकायत करते नहीं करते माँ बाप से, बताइए कैसे बच्चे को तरबियत की। उनका बच्चा हमें सलाम ही नहीं करता। भाई अगर बच्चा सलाम नहीं करता तो आप कर लो। या अल्लाह ने कहा से हदीसें दिखाई दे रही है, आप बड़े हैं। भैया याद रखिएगा, कोई सलाम करवाने से बड़ा नहीं बनता। जी जी जी, कोई सलाम करवाने से बड़ा नहीं बनता, सलाम करने से बड़ा बनता है। हदीसे से इमाम हुसैन सुनाओ, इमाम हुसैन मौला हुसैन ने फरमाया लिस्सलाम में सबऊना दरजा, सलाम में 70 नेकियां हैं। तिस्सा व सित्तून लिलमुक्तदी, 69 नेकी उसके लिए जो सलाम करे। वाहिदा लिर्रा, एक नेकी उसके लिए जो जवाब दे। अच्छा, अगर इमाम हुसैन ये कह देते जो सलाम करेगा उसे 69 सोने के सिक्के मिलेंगे सुबह सुबह। पकड़ पकड़ के सलाम हो रहा होता सरकार। नहीं, इमाम हुसैन जानते हैं कब उनके शिया को जिस्मानी सजा चाहिए, कब रूहानी सजा चाहिए। कौम के बुजुर्गों को माफ करिए, अगर गांव में कोई बच्चा सलाम न करेगा, आप बहुत आगे बढ़ के सलाम करो। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो। अगर किसी शरीफ बात का बेटा होगा, 6 बार में आपको जवाब दे। अच्छा, आप कहेंगे दलील में दलील देते तो बात को भी तमाम कर देता है। इसके आगे की बात इंशाल्लाह किसी और मंजिल पर खिदमत करूंगा। अल्लाह का नबी शहजादी के दरवाजे पे आता था। सबने सुना नहीं सुना भाई, रिवायत हिफ्ज़ होगी, याद होगी ना माशाअल्लाह। अल्लाह का नबी सरकार दो आलम खत्म मर्तबा हुजूर अकरम सरकार अहमद मुस्तफा हजरत आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नबी शहजादी के दरवाजे पे आता था। मैं रिवायत सुनाऊंगा। आने के बाद अल्लाह का नबी शहजादी के दरवाजे पे सलाम करता था। तो शख्स सलाम करता था और सलाम करने के बाद जाता था नमाज पढ़ता था। अल्लाह सूरह नूर में क्या कह रहा है? खबरदार उस वक्त तक किसी के घर में दाखिल ना हो जब तक कि घर वालों पे सलाम न कर लो। अल्लाह के नबी को जाना है अल्लाह के घर में।
तो 10 सेकंड देर में होने का मुझे कोई अफसोस ना हो। अल्लाह के नबी को जाना है अल्लाह के घर में। अल्लाह का नबी पहले आता था, शहजादी के दरवाजे पर सलाम करता था, सलाम के बाद नमाज पढ़ता था। माशाल्लाह सारे नमाजी हैं, अभी अभी सब नमाज पढ़ के आ रहा है। सैयद साहब आपने नमाज पढ़ी, नमाज कहाँ तमाम हुई? जज़ाकल्लाह। नमाज तमाम हुई सलाम पर। अरे आपने कॉल ना किया। अल्लाह के नबी ने पहले क्या किया? पहले सलाम, फिर जाके नमाज पढ़ी। आपने क्या किया? पहले नमाज पढ़ी, आखिर में सलाम किया। तो मोहम्मद कहने को तुम्हारी नमाज उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक मोहम्मद पे सलाम न करो। की नमाज उस वक्त तक शुरू नहीं होगी जब तक आमिना पे सलाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बाबा दे सलमान। ये जो जी आप क्या समझेंगे कि फातिमा क्या है? एक शख्स आया खिदमत मौला मुत्तकिया में, अली कितना अच्छा होता अगर मेरी बेटी से आप अब्द करते। बहुत शॉर्ट सुनाऊंगा और मैं मिंबर की बुलंदी से पहली बार पढ़ रहा हूं। अब पहली बार आपके साथ साथ मैं भी सुन लूंगा सरकार, आप लोगों के तो फैल गए। और आने के बाद का है अली कितना अच्छा होता अगर मेरी बेटी से आप करते। आपके घर से लेकर अपने घर तक सोने चांदी के ऊंटों की कतारें लगा देता। मोहम्मद मुस्तफा ने आपको जहेज में दिया ही क्या जो हमें देता? अच्छा पागल है या नहीं? भाई बताओ पागल है या नहीं? किससे कह रहा? उससे कह रहा है जिसने दुनिया को 3 बार तलाक दे रखी है। बहुत धोखेबाज हो रहे हैं। अब आप भी मेरी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। ये बात मुझे भी समझ लेना चाहिए। बस बात तमाम हो रही है। क्या कहा? भाई पागल है या नहीं? भाई मानो ना यार, है या नहीं? है। क्योंकि हुजूर वाला जो इमाम को मशवरा देगा पागल ही होगा। इमाम को मशवरा नहीं करेगा, इमाम की इताअत की जाती है। फाइनल चूतरा कुछ नहीं। जैसे उसने ये कहा तो मौला ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा। देख दाई तरफ देखा, मैदान ही मैदान, ऊंट ही ऊंट, सोने चांदी लगे हुए। दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, सारी कहते बेहोश होके जमीन पे गिरा। बेहोश होके गिरा। पता नहीं कितने लोग लुत्फ उठाएंगे इस जुमले का। बेहोश होके जमीन पे गिरा तो अली नहीं उठाया। ऐसा से पढ़ो, अली नहीं उठाया। वो इसलिए कि अकबर वालों जिसे अली ना उठाए फिर नहीं उठाता। अली को सुनना है, जिसे अली ना उठाए फिर नहीं उठाता। अब भी उठा बेटा किया। तो एक मर्तबा में मौला ने फरमाया जो तुमने देखा ये फातिमा का है नहीं, फातिमा का सदका था, ये फातिमा का सदका था। इतना ये रिवाज था। मौला घर में आए, जब जैसे ही मौला घर में आए तो बीबी जहरा फातिमा का कुफल, तो बीबी जहरा ने मुस्कुराते हुए अली के चेहरे को पढ़ा। काश के उलमा को हुजूम होता, मजा आ जाता है। फातिमा ने अली के चेहरे को पढ़ा जो खुद सबकी नस्लें पढ़ता हो। मैं क्या कह रहा हूं? उसका चेहरा फातिमा ने पढ़ा। एक जुमला का या अबुल हसन मुहद्दिस होगा, या अबुल हसन मैं बयान करूं बीमा काना जो हो चुका है, या अबुल हसन मुहद्दिस होगा क्या मैं बयान करूं बीमा काना जो अभी अभी हो चुका है, बीमा यकून और जो होने वाला है, वह बीमा लम यकुन और जो नहीं होने वाला है वो भी बता दूं। इससे बड़े जुमले में कहां लाऊं यार? आप पता नहीं आप सुनना चाह रहे नहीं सुनना चाह रहे। दिल की बात बताओ, अगर 50 साल में भी 1000 किताबों को तलाशेंगे बातें आपको नहीं मिलने वाली। और ये उर्दू किताबों में ये बात तो है भी नहीं।
किताबों का सीना चीरा, तब ये बातें आप तो पहुंच रही। सुनिए, क्या मैं वो बताऊं जो अभी अभी हुआ है, हो चुका, वो बताऊं जो होने वाला है, या जो हो चुका है तो बताना आसान, जो होने वाला हो तो बताना आसान, जो नहीं होगा पढ़े लिखों के जुमला कह दूं, जो होने का बता दे वो हुज्जत है, जो ना होने का बताए वो हुज्जतों की हुज्जत फाजिला है। इससे अभी जुमला मैं क्या करूं, मैं इससे अभी जुमला क्या करूं, पढ़िए या वसन बताओ, वसन आप बयान करेंगे जो आया था मस्जिद में, भाई सर को उठाना, या मैं बताऊं जो मस्जिद में आया था वो क्या कह रहा था। रिवायत सुनेंगे, रिवायत है कि मौला ने शहजादी के चेहरे को देखा और उल्टे कदम वापस, जो लोग ज़ियारतों पे जाते हैं बेहतर जानते हैं इस बात में, जो काफिला लेके जाते हैं आदाब ज़ियारत में क्या है कि जहां जरी हो, जहां मदफन हो, आइमा अलैहिस्सलाम को वहां पुष्ट करना मना है। शहजादी के चेहरे को देखा, मौला जो आहिस्ता 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 वापस पलटने लगे। गौर शायद जनाबे अम्मार ने, जहां तक हमजा कहा कर रहा है, तो जनाबे अम्मार ने पूछा था, इंशाअल्लाह कोई खामोश न रहेगा, जनाबे अम्मार ने कहा था, ऐ मेरे मौला, जब आप शहजादी से रुखसत होते हो तो पुष्ट क्यों नहीं दिखाते? आप चेहरा करके ही शहजादी की तरफ से वापस क्यों होती है? मौला ने फरमाया, ऐ अम्मार, फातिमा का मकान कुरान की मानिंद है और कुरान को पुष्ट नहीं दिखाई जाती। देखिए, सिर्फ कुरान को पुष्ट दिखाना मना नहीं है, जो जहां है वो देख सकते हैं मुझे, अगर किसी के जहन में यहां चले जाए वहां चले जाए नहीं चलेगा। जो बात मैं सुनाने जा रहा हूं भाई प्लीज, कुरान को पुष्ट बोलो ना भाई, सिर्फ कुरान को पुष्ट नहीं, कुरान के ऊपर भी नहीं बैठा जाता, कुरान से ऊपर भी बैठना, ये बात कोई तख्त पे बैठने वाले को बता दे। अरे मैं क्या कहूं, ये बात कोई तख्त पर बैठने वाले को बता दे। शहजादी का वजूद खुद कुरान, आखिरी जुमला है आज की मजलिस का। अभी ये रिवायत मैंने आधी पढ़ी है, जिंदगी रही रिवायत पर कभी मुकम्मल करूंगा। शहजादी का वजूद खुद कुरान, मालूम मामला था। अच्छा ये बताइए, वो वहां से क्या सुना रहा था? हदीस सुना रहा था, हदीस सुना रहा था। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? हम गिरोहे अंबिया वारिस, बोल दो, ये जो बोलोगे ना मेरे हक में नहीं बोलोगे, ये खुद अपनी जद्दा अपने मां के हक में बोलोगे। हम गिरोहे अंबिया ना वारिस बनते हैं ना बनाते। अगर खाली ये कह देता ना कि रसूल ने कहा है मैं नबी ना वारिस बनता हूं ना बनाता हूं, तो बच भी जाता ही। लेकिन हम का इस्तेमाल किया, हम का, यानी सारे नबियों को घेरा, सारे नबियों को शुमार करना इस बात की दलालत है, इसकी कुरान में कहानी थी। तुम थके हो ना, वरना 10-12 आयतें मैं तुम्हें यही सुना देता, एक आयत नहीं सुनाऊंगा। कुल्लिया नतीजा ये है, जनाबे आले फरमाते हैं, सुन लीजिए, नतीजा ये है और बयान फरमाते हैं, शहजादी ने यज़्वत में 36 आयत सुनाई। कितनी सुनाई? अब पीछे वाले बता दे, कुछ बात नहीं, कितनी? 36, कितनी? 36 आयतें। वो एक हदीस बन रहा था, शहजादी बदल बदल के आयतें सुना रही थी। अल्लाह जाने कहां ले जाऊंगा मैं, अकबर को मुझे नहीं पता, आखिरी जुमला वो सुना रहा था, एक हदीस शहजादी सुना रही थी बदल बदल के आयतें। कितनी सुनाई शहजादी ने? 36 आयतें। 36 आयतों का इंकार किया उसने। एक मौलवी कुछ साल पहले हमारे यहां से भी निकला, फैसला जबान
उसने कितनी आयतों का इनकार किया। लोग बददुआएं दे रहे थे, मर जाए, सड़ जाए, गल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मरता नहीं, कुछ होता नहीं। अल्लाह मौजा क्यों नहीं दिखाता कि लोगों को दर्द मिल जाए? अल्लाह से बेहतर मक्र करने वाला कौन है? कुरान की आयत है, अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कौन है? जो तुम मांग रहे थे अल्लाह वो भी कर सकता था, लेकिन वो क्या चाह रहा था? आयतें निकले। अल्लाह ने कहा आयतें तो वही रहेंगी अगर मैं तुझे इस्लाम से दूं। 26 आयतों का इनकार किया। अब सर को उठाइएगा, इनकार की कितनी आयतों का इनकार किया? अच्छा ये बताइए, अगर कोई किसी का एक फल गज़्ब कर ले, बिना पूछे खा ले, गज़बी है? कोई 10, कोई 20, बस फर्क इतना रहेगा सरकार, जो कम खाएगा वो छोटा गज़बी होगा, जो पूरा बाग खा जाएगा। भाई पीछे वालों बेदार होना, बेदार होना। इसने कितनी आयतों का इनकार किया? 26 आयतों का इनकार किया। उसने कितनी आयतों का इनकार किया? 26 आयतों का इनकार किया। सारे उलमा इस्लाम ने कहा बदलू मुफ्ती काफिर है, काफिर है। हम भी कहते हैं काफिर है, लेकिन जुमला मुकम्मल करो। अगर कोई 26 आयतों का इनकार करे वो भी काफिर है, अगर कोई 26 आयतों का इनकार करे वो भी काफिर है। अज़मत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बाबा साहब बुलंद सलमान। जी फैसला हो गया। 100 बातों की एक बात है काफिर, लेकिन शर्म नहीं आती जुमला मुकम्मल करते हुए? जुमले को मुकम्मल करके लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं पहुंचाते? अगर कोई 26 आयतों का इनकार करे वो भी काफिर, तो 36 आयतों का इनकार करे वो सबसे बड़ा काफिर है, क्योंकि उसने सिर्फ कुरान सामिर का इनकार नहीं किया, कुरान नातिक का इनकार किया। भरा दरबार, क्या हम नहीं देखते कितनी मोहब्बत करते हैं आप लोग? जब कभी हम आते हैं, यहां आए, सुबह हमने देखा गाड़ी से उतरे तो बास बुजुर्ग खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए आप लोग? का इसलिए खड़े हो, जी जी सही साहब, यही वजह है। का इसलिए खड़े हो गए कि ज़ाकिर हुसैन आ रहा। ऐसा यज़ादो कलेजा न फटे तो हम क्या करें? ज़ाकिर हुसैन के लिए तो लोग खड़े हो जाए। मादर हुसैन दरबार में खड़ी रहे एक ज़ौजा के साले सवाब की मजलिस है, एक माँ के साले सवाब की मजलिस है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। मैं सोच रहा हूं कि इस वक्त के मसाइल इस अंदाज में पढ़ दिए जाए कि ससुराल वालों को भी गुस्सा हो जाए। मायका भी अकबर के करीब कहते हैं कर दी, तो मायके वालों को भी गुस्सा हो जाए। अल्लाह तुम्हारी माओ को सलामत रखे, क्योंकि माएँ तो सबकी मरती हैं। हमारी माए कुर्बान हसनैन की माँ का मैं दुआ करता हूँ तुम लोग आमीन कहो। परवरदिगार माँ मरे तो मरे, लेकिन किसी ऐसे बच्चे की माँ न मरे जो बच्चे छोटे हुए, क्योंकि माँ को दफनाने के बाद जो पहली रात वो रात बड़ी कयामत की होती है। जब छोटे छोटे बच्चे अपने बाप से पूछते बाबा नींद आ रही है, अम्मा नजर नहीं आ रही है, 1000 बार मर जाता है माए बीमार पड़ती है। मैं अपने घर की बात बताता हूँ और यही आपके घर की बात है। अच्छा, अगर आपके घर में आपकी माँ बीमार हो जाए, सच बताओ, घर में खाना अच्छा नहीं लगता ना, घर में पानी रहना अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, अगर किसी दिन ये लगे कि बहुत दिनों के बाद माँ ठीक हो गई, फिर ऐसा लगता है घर का माहौल बदल गया, घर में खुशियां आ गई, ईद से पहले ईद हो गई, घर में खाना भी अच्छा लगता है, घर में रहना भी अच्छा लगता है।
रोने वालों जानते हो, अली घर में आए, हसनैन मुस्कुराते हुए दौड़े और दौड़ने के बाद अपने बाबा से लिपट गए। जब बाप ने बहुत दिनों के बाद बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा तो अली ने कहा, बच्चों आज मुस्कुराने का मतलब क्या है? अब बाबा ऐसा लगता है अम्मा ठीक हो गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कहा मेरे बच्चों तुम्हें कैसे पता? कहा बाबा आज बहुत दिनों के बाद अम्मा ने अपने हाथों से खाना खिलाया, आज अम्मा ने अपने हाथों से आज अम्मा ने अपने हाथों से लगाया। अल्लाह अल्लाह रोने वालों, हसनैन मुस्कुरा रहे थे, अली रोने लगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह हसनैन अली रोने लगे। अली रोते रोते उस हुजरे में आए जहां शहजादी चादर ओढ़ के लेटी थी। जब शहजादी ने महसूस किया मेरा शौहर आ गया, शहजादी ने चेहरे से चादर को हटाया, मुस्कुरा के अली को देखा। रोने वालों मुझे नहीं पता कितने मसाले छुपे मुस्कुराहट के पीछे। फातिमा मुस्कुरा रही थी, तारीफ कर रही है, अली रोने लगे। रोते रोते अली ने कहा, फातिमा क्या गलत है, अली को छोड़ के जाने गया। मेरा बाबा आया था, मेरा बाबा कह रहा था मेरी बच्ची मुसीबत की वजह खत्म हुई, बस अब आप रोने के लिए हमारा हो गया। अब मसाइब का आगाज हो रहा है। मैं चाह रहा हूं मरहुमा के सारे रिश्तेदारों को एक जुम्मे के जरिए पुरसा दे दिया जाए, इंशाअल्लाह घरों तक हो जाओगे। तारीख कहती है रोने वालों, जनाबे बिलाल जो कि रसूल अल्लाह के जमाने का मौज़िन था, शहादत रसूल के बाद जनाबे बिलाल शाम में आके रहने लगे थे। शाम में शब ऐसी आई कि ख्वाब के आलम में जनाबे बिलाल ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि ख्वाब के आलम में अल्लाह का नबी आया हुआ है, कैफियत ये कि सर पे अमामा नहीं है। ना 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 जवान को नहीं करना, वो नहीं करना। मैं मिंबर से करूं मौला कसम, अगर तुम नहीं होगे मैं नहीं बोलूंगा मसाइल। हाँ, क्योंकि अपनों पे तो अपने रोते हैं, तो नहीं होते ना रोने वाले ना। जनाबे बिलाल ने शाम में ख्वाब को देखा, अल्लाह का नबी ख्वाब में आया है, कैफियत ये कि सर पे अमामा नहीं है, गिरबान चाक है, आस्तीन उल्टी है, आंखों में आंसू है। बिलाल ने सलाम किया, नबी अल्लाह ने सलाम का जवाब दिया और एक जुमला कहा, बिलाल तुमको अपने बिलाल दुनिया ने फातिमा का साथ छोड़ा, तुमने भी फातिमा का साथ छोड़ा, तुमको अपने बिलाल ने जुमला कहा, फरियाद है फरियाद, या नबी अल्लाह, जिस दरवाजे पर आपको छुपते हुए देखा कोई चलता हुआ दरवाजा फातिमा ने चालू में गिरता हुआ। आवाज़ करिए पूरे भयानक मारी का बिलाल फातिमा बहुत याद करती है, बिलाल बच्चे बहुत याद करते हैं, मेरी पता बहनें भी सुन रही है, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, बस रोने और चल फिरे हैं। बिलाल हसनैन बहुत याद करते हैं, जाओ मदीने चले जाओ। अल्लाह अल्लाह रोने वालों, मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। और जो नहीं रो रहे ना, मुझे देखो यार, हाथों को जोड़ लो, सर झुका लो, कम से कम रोने वाला चेहरा तो बना लो ना। तुम्हारे के बिगड़े हुए चेहरे तो बहुत अच्छे लगते हैं, और जब मसाइब में आवाज बुलंद होती है ना, जानते हो अब बच्चे वालों, छठा इमाम मुसल्ले को दुआ करता है, परवरदिगार आमल मदीने की तरफ चले, जो कई मदीने वालों को खबर हुई रसूल के ज़माने का मौज़िन बिलाल आ रहा है, लोग असहाब घूमेंगे, ताबई तबे ताबई उनके
उनकी औलाद अजवाज फजल में निकलने के बाद बिलाल को घेरा। सब लोग निकल रहे थे, बिलाल हमारे भाग रहे, बिलाल हमारे भाग रहे, बिलाल भी लोगों के कर रहे। किसी के दरवाजे पे मैं जाऊंगा, सबसे पहले बिनते फातिमा के दरवाजे पे जाऊंगा। लोगों ने आवाज देगी अपने को। जैसी शहजादी को पता चला, अल्लाह जाने तुम कैसे बर्दाश्त करोगे रोने वालों। जैसी शहजादी को पता चला बिलाल आए हैं, मुझे देखो पर्दे का एहतमाम कराया गया। एक तरफ शहजादी सल्लल्लाहु अलैहि तशरीफ फरमा हो गई, एक तरफ बिलाल बैठ गए। जो जुमला रसूल ने कहा था वही बीवी ने कहा। बिलाल तुम तो अपने थे। बिलाल ने सारी दुनिया बयान की। शहजादी ने फरमाया, ए बिलाल अच्छा हुआ तुम्हारे बिलाल आ ही गए हो। तुम्हारे आने से मुझे बाबा का जमाना याद आ गया। ए बिलाल आ ही गए हो, एक मरतबा आज़ान दे दो। बिलाल कहते हैं शहजादी रसूल के जाने के बाद मैंने कसम खाई थी आज़ान न दूंगा। शहजादी ने कहा बिलाल तुम्हें मेरे हक का वास्ता। बिलाल ने कहा शहजादी आप जुज़्वे रिसालत हो, आपका हुक्म रसूल के हुक्म की मानंद है। मैं अज़ान देता हूँ। मेरे वालों से ढाई घंटे बताए गए जनाबे बिलाल गुलदस्ता अज़ान भी आए। जैसे ही बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर, शहजादी ने रोकर कहा इस वक्त मेरा बाबा मेरे घर भी आ जाता था। जैसे ही बिलाल ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, शहजादी ने रोकर कहा इस वक्त मेरा बाबा घर से रुखसत होता था, मस्जिद की तरफ जाता था। जैसे ही बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, छोटे छोटे बच्चे घर से बाहर निकले। आजाद को रोको, अम्मा बेहोश हो गई। मैंने सारे मसाए सारे मसाए इनको जुमलों में नहीं बोले थे। मैं सबको पुरसा दे सकता हूँ, मैं मरहूमा की बेटी को क्या कहते पुरसा दूंगा। मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि जब तुम्हारी माँ का जनाजा हो बड़ी खुशा नसीब हो, तुम चीख मार के तो बोली, लेकिन जब फातिमा का जनाजा उठा ज़ैनब ने कहा बुलंद आवाज से रोए, बाप आगे बढ़ा, बच्ची को सीने से रोए, ज़ैनब बुलंद आवाज से रोए। मैं बोलूं भाई प्लीज मुझे 2-2.5 मिनट देंगे, इजाजत है? मैं भाई 2-2.5 मिनट बोलूं, घरों तक रोते हुए जाओगे। यही आप मुझसे कहते मैं सच में पढ़ता हूं, नहीं पढ़ता मेरे भाई, तुम्हारा दिल कमजोर। शहजादी आहिस्ता से पढ़ रहा हूं, जो समझ जाएगा घरों तक रोते हुए जाएगा। बिलाल अज़ान दो तो अम्मा बेहोश हो गई। शहजादी सलाम की जान में सलाम। शहजादी ये अब्बापुर का मजमा हाथ जोड़ के आपसे जुमला लिखना चाहता है। शहजादी मेरी आज़ादी सिर्फ बाप का नाम अज़ान मुस्कुराते हुए सुन रही है। एक 4 साल की बच्ची बाप की गर्दन पे चलता हुआ लेकिन नेमों के बाप का सब देख रही है। अब मैं पढ़ता रहूंगा लगातार 2 मिनट, लगातार 2 मिनट में पढ़ता रहूंगा। अब मैं किसी से रोने के लिए अच्छा ऐ अम्बेडकर नगर वालों, ऐ अकबरपुर वालों, ऐ मोहम्मदपुर वालों, ऐ अतराफ से आने वाले मोमिनीन, कभी तुमने सोचा या नहीं सोचा कितने मिलते जुलते हैं दादी पोती के मसाए। अब मैं पढ़ता रहूंगा कितने मिलते जुलते हैं दादी पोती के मसाए। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे ना बेटी को बाप को रोने दिया गया और मैं शहजादी में कहां से
ना दादी को बाप पर होने दिया गया। ऐ रोने वालों, दादी भी बड़ी मजलूमा, पोती भी बड़ी मजलूमा, हाय मैं कैसे कहूं, दादी को भी तमाचे मारे। जो सैयद आते बातें मुझे माफ कर दे, मैं भी सैयद आया हूं, मैं उनकी ये रिवायत पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं देख रहा हूं 50% नौजवान नहीं हो रहे। तुम नहीं होते ना, मेरे सवाल का जवाब दे दो, मुझे इतना बता दो जो नहीं हो रहा है, मुझे इतना बता दो, अगर कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत को तमाचे मारे कैसे बर्दाश्त करोगे? अल्लाह अल्लाह रोने वालों, शायर कहता है तुतूल हो गई जिंदा को ये बताते हुए हसन ने देखा है उसको तमाचे मारे। अल्लाह को ये बड़े मिलते जुलते हैं दादी पोती के मसाए, ना दादी को बाप को बोल दिया गया, ना पोती को बाप को बोल दिया गया। दादी को भी तमाचे मारे गए, पोती को भी तमाचे मारे गए। सैयद आपको माफ करना, दादी की पसलियां भी टूटी और मैं खुल के पढ़ गई, पोती की पसलियां भी टूटी। मैं जुमला कैसे पढ़ूं? दादी पर जलता हुआ दरवाजा गिरा, पोती के पोते में आग लगी, दादी को घूमने देते चीख मारी गई, पोती को घूमने देते चीख मारी गई। अल्लाह जाने कैसे बखाते मारे रही हो, इसके बाद बताए तो मैं खाली था। दादी का जनाजा भी रात में उठाओ, पोती का जनाजा दादी के जनाजे में मत मारे, पोती के जनाजे में मत मारे। मैं मरहुमा के शौहर से मासी के साथ पढ़ रहा हूँ, मरहुमा कहते भाई भाई बाप बैठा है मुझसे मासी के साथ पढ़ रहा हूँ। बड़े अजीब मसाले हैं दादी और पोती के, न इनको रोने दिया गया, न इनको रोने दिया गया। इनको तमाचे, इनकी पसलियां टूटी, इनकी पसलियां टूटी, इनके भी बाल सफेद, इनके भी बाल सफेद, इनकी भी कमर झुक गई, इनकी भी कमर झुक गई। इनका जनाजा रात में था, इनका जनाजा भी रात में था। न यहाँ मजमा, न यहाँ मजमा, पोती के जनाजे पर सज्जाद मुसीबत में आए। मैं कहता हूँ अगर मरहुमा को कोई भाई रहा होगा तो होगा, मैं बस नहीं कहूँगा खुले हाथों से बहन का जनाजा उठाना आसान है। कोई बच्चा से पूछे बड़े हाथों से बहन का जनाजा और आवाज बुलंद करो, ज़हरा तुम्हें दुआएं दे रही हो। बंदे हाथों से बहन का जनाजा उठाया, कब्र के किनारे पे आए, दो हाथ बरामद हुए, ला सज्जाद मेरी अमानत दे दो। लोग रोने वालों मैंने सलाम कर दी, जो समझ जाएगा घरे तक रोना हुआ जाएगा, अपनी माँ की जिंदगी मांगना रोने वालों आखिरी सलीमा के जनाजे पर भाई मुसीबत में आया, जहरा के जनाजे पर सैयद साहब शौहर मुसीबत में आए। आप कहेंगे कैसे? मुझे ये बताओ, मरहूमा सबा बानो करबलाई को दफनाया गया, दफनाने में कितने लोग लगे? 4 लोग ना। अगर 4 लोग ना हो, कम से कम एक जनाजा दफनाने के लिए कितने लोग चाहिए? आखिरी 30 सेकंड में जिसका नाम हो, कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, एक कब्र बाहर से लेने वाला हो, एक कब्र के अंदर लेने वाला हो। लोग रोने वालों में जिसका नाम हो गई अली फातिमा के जनाजे पर कैसे मिलने में आए, अली के हाथों पर फातिमा का जनाजा था। नरम जनाजे को हाथ नहीं लगा सकता, हम छोटे थे, अली के हाथों पर फातिमा का जनाजा था। लोगों ने एक सुना, अली गरीब हो गया, अली गरीब हो गया, दफनाए तो कैसे दफनाए? कब्र से 2 हाथ बरामद हुए, अरे अली लाओ मेरी फातिमा, मेरी बेटी, मेरी अमानत मुझे दे दो, मेरी अमानत मुझे दे दो।
में फातिमा का जनाजा रसूल के हाथ होया था। एक जुमला था, अमानत की शक्ल है, अमानत जैसी दी जाए वैसी वापस की जाए। या नबी अल्लाह, अली को मौत करो। फातिमा की बदलिया हो गई, मौत से शहीद हो गया। शहीद सैयदा ज़हरा रही है। परवरदिगार मरहुमा के घर वालों को सब्र जमील इनायत फरमा, बिलखुसूस उनके शौहर, उनकी बेटी, उनके बाप, भाई, घर, खानदान, नवाहिन, बहनों को परवरदिगार सब्र जमील इनायत फरमा। परवरदिगार यकीनन तू थोड़े सने कमाल को कबूल करने वाला और बहुत गुनाहों को बख्शने वाला है। मेरे मालिक अल्लाह, हमसे, हमारे वालिदैन से, हमारे मरहुमी से जाने अनजाने में गुनाह कबीरा और सगीरा सज़ा उनकी मग़फ़िरत फरमा। बाला इस मजलिस के हर फर्क का सवाब मरहुमा की रूह को इसाल फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। परवरदिगार हाज़रीन में जो परेशान हाल है, गरीब है, मोहताज है, तंगदस्त है, जुमला मुमिनीन की जुमला परेशानी को दूर फरमा। मेरे मालिक हाज़रीन और हाज़रीन के घर वालों में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला वाजिला इनायत फरमा। जो मकरूज़ उनके कर्ज़ गैब सदा फरमा। जो भी औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे। जो कारोबारी लोग जिनके कारोबार को वसअत इनायत फरमा। परवरदिगार हमको आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे उलमा किराम, मराजे किराम, बिलखुसूस परवरदिगार की रान को सरबलंदी इनायत फरमा। दुश्मनाने इंसान ने दुश्मनाने अज़ादारी अमरीका इज़राइल को इस्तेलाबूत फरमा। परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे कौम की जो बहनें, जो बेटियां घरों पर हैं, इसी साल को बेहतरीन कुफो इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे कौम के जिन बच्चों और बच्चों ने इम्तिहानात में शिरकत की नुमाया कामयाबी इनायत फरमा। करोड़ों दुआओं की एक दुआ, दुआओं की सरदार है दुआ मेरे मालिक मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार अब नहीं देखा जाता, अब जल्द बजल दिन भी आ जाए, हम मरने से पहले एक बार जन्नतुल बकी में बने हुए रोजों की ज़ियारत कर ले। मेरे मालिक तमाम मोमिनीन को जन्नतुल बकी के मजदूरों में शुमार फरमा। बारला इसी साल और इसी साल हुज्जत आखिर इमाम ज़मान के ज़हूर में ताक़ीद फरमा।